हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3/5 x माइनस 2/2। अब क्या करना, क्या सॉल्व कैसे करना है? एक इक्वल के लेफ्ट साइड पर है, एक इक्वल के राइट साइड पर है। तो हमने करना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 3 से और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से। तो बाय क्रॉस में हमने क्या किया, देखो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के साथ और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x माइनस 2 के साथ। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x, 2 इंटू 3 ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, x वाली जो x वाली टर्म है वो एक तरफ कर देते हैं, जो कांस्टेंट है वो हम दूसरी तरफ कर देते हैं। x वाली क्या है, इस तरफ 4x है, ये स्मॉल है, स्मॉलर वैल्यू है, इस तरफ है 5x। जो लार्जर वैल्यू है आप उसको उसी तरफ रहने दें, स्मॉलर वैल्यू को आप मूव कर दें और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू माइनस 6। ठीक है, ये माइनस को इधर मूव कर दें, ये माइनस यहाँ मूव कर दें और 4x को आप इधर मूव कर दें। ठीक है, -6 यहाँ पर रहेगा और ये माइनस का 2 जो है ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उस तरफ क्या है 5x, जब 4x को उस तरफ मूव कर देंगे तो हो जाएगा माइनस। सर जी जी सर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, 10। 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 10 हो जाएगा, वेरी गुड। माइनस का 10 को इस तरफ मूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इस तरफ मूव होगा तो प्लस का 10, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब 5x तो है यहाँ पर, हमने 4x को इस तरफ मूव कर दिया तो माइनस का हो जाएगा, 5x माइनस 4x बचेगा 1x और यहाँ पर क्या बचेगा, 10 माइनस 6 कितना बचेगा, 4 और 5x माइनस 4x ओनली 1x या x बचेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 4 आ गई। ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। इसके बाद जो हम करेंगे वो थोड़ी सी इससे एडवांस्ड है, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन भी है और इस तरह। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में आपको होमवर्क देता हूँ जो आप मुझे ग्रुप में सेट कीजिएगा ना, तो उसको सॉल्व करके आप आज शाम तक या रात तक जब आप उसको सॉल्व कर लें तो आप मुझे कल में या आज में किसी भी टाइम आप मुझे वो सेंड कर दीजिए। अब देखिए सेकंड जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट 7x/8 प्लस 3 इज इक्वल टू 9x/10। ये सवाल थोड़ा सा हटके है, वैसे ही बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या करना है आपने, इसमें एलसीएम लेना है, एलसीएम 8 आएगा और यहाँ एलसीएम लेने के बाद आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो आपने डायरेक्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसी तरह फोर्थ पार्ट में कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट में मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लेंथी है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा। ये ना और काला कर रहा था और बोर्ड को और भी काला कर रहा था, थोड़ा देखो। अब देखें फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लेंथी भी है और
थोड़ा सा इनसे हट के उसमें वो मैं कर देता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, सही नजर आ रहा है आप लोगों को, विजिबल है? यहाँ पर फिर आवाज बंद हो गई। यस सर। जी सर आ रहा है नजर। ओके ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। अच्छा इसमें क्या है, 7x अपॉन माइनस 4 अपॉन 15, इसके बाद प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 1 देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेम ही है लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। एलसीएम का इसमें एक एडिशनल चीज आ रही है, एलसीएम। अगर देखिए एलसीएम आपने नहीं सीखा या आपको नहीं आता, एलसीएम में इश्यूज आपको आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो भी अपॉन के नीचे वैल्यूज है आप उसको ऐसे लिखें, 15 और 3 आप क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करके लिखें इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 5 और 10 है, आप यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करके भी लिख सकते हैं, फिर बाद में वो कॉमन लेकर भी सॉल्व हो सकता है। यदि आप इसमें 10 लिख लें तब भी ठीक है, 5 लिख लें। अच्छा ऐसे करें, आप लिख लें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करके, ठीक है, क्योंकि आपको आसानी रहेगी। अब यहाँ से देखिए जो सेम वैल्यू है, जो सेम वैल्यू आप उनको छुपा दें, क्या बच रहा है, 3 बच रहा है और उसको 7x माइनस 4, 15 और 15 सेम है, आप इनके हाथ में इनको देखिए, बाकी बच रहा है 3 यहाँ पर, 3 को मल्टीप्लाई में कर रहे हैं 7x माइनस 4 से। और अब यहाँ पर देखिए क्या चीज सेम है, 3 सेम है और 3 सेम है, बाकी यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 और 3 सेम है, इसको आप छुपा लें, यहाँ पर बच रहा 15। आ रही है समझ, ठीक है। 15 बच रहा है, आप क्या लिखेंगे, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 से। यहाँ पर देखिए 5 और 5 सेम है, आप इनको छुपा दें, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 1 से, ठीक है। और यहाँ से माइनस है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 10 और 10 सेम है, यहाँ पर क्या बचा 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ पर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके देखें, 3 को 7x से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 21x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, प्लस 15 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 15x, 15 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या होगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 30x माइनस का 30, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 35 और माइनस का 5x। क्लियर है, यहाँ तक सही आ रहा है समझ, यहाँ तक समझ आ रहे हैं ना आपको? यस सर। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 50। अब देखिए यहाँ पर 21x है और 15x है, कितना हो जाएगा 36x, माइनस के 12 और माइनस के 15 माइनस के 27 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल टू 30x और माइनस 5x, ये हो जाएगा 25x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, माइनस के 30x और माइनस के 35x, ये हो जाएगा माइनस के 65x, सॉरी माइनस के 65 ओनली, x नहीं सीधा,
माइनस के 30 और माइनस के 30 डिवाइडेड बाय 50। अब क्या करना है, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, दोनों को एज मच एज पॉसिबल आप क्या करें, वैल्यूज को आप रिड्यूस कर सकते हैं, या आप यहां से देखिए क्या करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। 3 की आप यहां से 3 कॉमन ले लें, 3 की टेबल इस पर भी लग रहा है और 3 इस पर भी लग रहा है, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। 3 की टेबल 45 पे कितनी 15 टाइम्स जाएगी, अगर ऊपर आप 3 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, 3 की टेबल 36 पे कितनी दफा जाएगी, 12 दफा, 12x 3 की टेबल 27 पे कितनी दफा जाएगी, 9 टाइम्स डिवाइडेड बाय 45, 3 1 3 3 15 45। इसी तरह यहां से आप क्या करें, यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लिए, 5 की टेबल 25 पे कितनी दफा जाएगी, 5 टाइम्स, 5x माइनस 65 पे 5 की टेबल कितनी दफा जाएगी, कितनी टाइम्स आएगी, 13 टाइम्स। आपने 5 ऊपर से कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, नीचे 50 बच गया। 5 50 से कितनी दफा कैंसिल होगा, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये फर्दर ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, कैसे, 15 आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज मैं इस तरफ लिखूंगा, ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है 12x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 15 और यहां पर क्या बच रहा है, 5x इज इक्वल टू 5x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हमारे पास 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 13 से, यस मल्टीप्लाई, और 10 इस तरफ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x माइनस 13, ठीक है, नजर आ रहा है सही। अब यहां पर देखिए, इन दो ये यहां पर अगर मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ अगर डिवाइड होगा, यानी इस पे 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 की टेबल इस पर 5 2 10 5 3 15, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3 5x माइनस 13, और यहां पर क्या बच रहा है, 2 12x माइनस 13। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करके x वाले एक तरफ कर लेंगे और y वाले हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ कर लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 3 ये हो जाएगा 15x माइनस के 39 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, 24x और माइनस के 26। x वाले एक तरफ कर दो और कांस्टेंट आप एक तरफ कर दो, ये हो जाएगा माइनस के 39 और प्लस के 26 इजिकल टू 24x माइनस 15x। x वाले मैंने एक तरफ कर दिया और बाकी दूसरे 39 में 26 माइनस के 39 26 प्लस के, माइनस की वैल्यू बड़ी है, यानी आप 39 में से जब 26 चले जाएंगे कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे माइनस के 13। इसी तरह 24 में से 15 चले जाएंगे कितने बचेंगे, 24 माइनस 15 हमारे पास बच जाएंगे 9x। x 9 को उस तरफ आकर डिवाइड कर दे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए कोई यहाँ से 12x माइनस 9 और 15 12x माइनस 9, कोई मिस्टेक भी हो जाती है समटाइम्स, जो है हम देख लेते हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है
ये है 7x माइनस 4/15 प्लस x माइनस 1/3 इजिकल टू 3x माइनस 1/5 माइनस 7x प्लस 10/7 प्लस x/10। अब देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्या है 7x माइनस 4/15 प्लस x माइनस 1/3 इजिकल टू 3x माइनस 1/5 और प्लस 7 प्लस x/10 हो जाएगा माइनस। अब हमने क्या किया, यहाँ से 15 और 3 दोनों को ले लिया। 15 और 15 सेम है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 7x माइनस 4 से, और 3 और 3 सेम है, 15 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 से, डिवाइडेड बाय 15 माइनस 15 into 3 वैसे ही कर दिया। यहाँ से हमने 5 और 10 दोनों को रख लिया। 5 और 5 सेम है, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस 1 से। इसी तरह 10 और 10 सेम है, इसको हम छुपा लेंगे। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस के वैल्यू है सारी, यहाँ पर माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब देखते हैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 21x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, फिर 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15x, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पर 30x आ गया। अच्छा यहाँ पर देखिए गलती हुई, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30x, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 10। आंसर में कुछ गड़बड़ हो रही थी, ठीक है, माइनस का 10। इसी तरह माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35, माइनस को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5, नीचे 50 वैसे क्या आ जाएगा। यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास 21x और 15x कितना बनेगा 36x, 12 और 15 कितना माइनस के 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 आ गया। यहां से देखते हैं 10x माइनस 10, अच्छा 30x और 5x चलेंगे, इसमें बचेगा 25x, उसके बाद माइनस का 10 और माइनस का 35 में हो जाएगा माइनस का 45, माइनस का 45 डिवाइडेड बाय 50 हो गया। अब देखिए 12x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 15, ये देखिए कैसे किया हमने, यहाँ से 3 कॉमन आ गया दोनों में से, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो 3 की टेबल 36 पे 12 टाइम्स जाएगी, 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम्स जाएगी, ठीक है, तो हमने 27 पे 3 टाइम्स जाएगी, ठीक है, सॉरी 9 टाइम्स जाएगी, 3 की टेबल 36 पे 12 दफा, 3 की टेबल 27 पे 9 दफा डिवाइडेड बाय 45। अब 3 की टेबल 45 पे कितनी दफा कैंसिल होगी 15 दफा, 3 1 3 3 15 का 45 यहाँ से कैंसिल होगी। इसी तरह यहाँ पर देखें 25x, अच्छा 45 है, यहाँ से हमने क्या किया 5 कॉमन, अब यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 और 5 5 से 25 माइनस 5 की टेबल 45 पे कितनी दफा जाएगी 9 टाइम्स जाएगी, 5 9 से 45, ठीक है, 5 1 से 5 5 10 से 50, 5 1 से 5 5 10 से 50। अब जो बच रहा है हम यहाँ पर लिखते हैं, अब जो कोई भी वैल्यू बचेगी वो हमने यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमसे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो क्वेश्चन में आंसर में थोड़ी गड़बड़ हो गई। हमारे पास क्या बच रहा है 12x माइनस 9/50 और यहाँ पर बच रहा है 5x माइनस 9/10। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 15 हो जाएगा 5x माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x माइनस 9 से, ठीक, 12x माइनस 9 और 5x माइनस 9 दोनों तरफ सेम आ गया, 12x माइनस 9 और 5x माइनस, ठीक है, सही आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते 5 की टेबल से, 5 की टेबल यहाँ पर 2 दफा जाएगी और 5 की टेबल इस पर 3 दफा जाएगी, यहाँ पर बचना 3 5x माइनस 9 और 2 5x 2 12x माइनस 13, ठीक है, 13 की जगह पर 9 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर 9 किया। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15x हो गया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20,
7 हो जाएगा। जैसे कितना 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -18 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब इसको मूव करते हैं, अब शिफ्ट करते हैं, वैल्यूज तो सेम है, x वाली एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट को आप एक तरफ करते हैं। देखिए ये x है और ये भी x है, ये कांस्टेंट है, आप x वाली को छोटी वैल्यू को उस तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर 18 को इधर मूव करते हैं, माइनस के 27 मल्टीप्लाई माइनस में 27 और ये इधर आएगा तो प्लस का 18 इजिकल टू यहाँ पर 24x, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 15x। देखिए 27 माइनस का और 18 प्लस का, ये आ जाएगा माइनस के 9 इजिकल टू 24 में से 15 चला जाएगा, ये आ जाएगा 9x, 24x में से 15x गया 9x। अब ये 9 मल्टीप्लाई और इस तरफ आता डिवाइड हो जाएगा, माइनस के 9 डिवाइडेड बाय 9 इजिकल टू x, 9 1 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ये आंसर है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे थोड़ी सी शुरू में मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, इस वजह से थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। सर कुछ कह रहे लास्ट में आपने इसकी स्टेप्स कैसे किए हैं जी? लास्ट में ये जो क्वेश्चन है इसके जो लास्ट वाले स्टेप्स है वो दोबारा से बता दें। दोबारा से बता दें, चले बता देते हैं। लास्ट वाले 2 स्टेप्स। अच्छा नजर सही आ रहा है ना यहाँ से? अब ठीक है, नजर आ रहा है? ये लास्ट यहाँ से नहीं सर -9 देखिए, यहाँ से मैंने स्टेप्स, यहाँ से मैंने बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 को 5x माइनस 9 से कर दिया और 10 को 12x माइनस 9 से कर दिया, ठीक है। 10 को मैंने 12x माइनस 9 से कर दिया और 15 को 5x माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने इन दोनों को कैसे कैंसिल किया। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 10 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तरफ आकर 15 से डिवाइड हो जाएगा। 10 अब इन 10 और 15 पे 5 की टेबल लगेगी, 10 पे 2 दफा लगेगी और 15 पे कितनी दफा लगेगी 3 दफा। तो बाकी जो बच जाएगा, बाकी बचेगा 3, ब्रैकेट के बाहर बचा 3 और ब्रैकेट के अंदर बचा 5x माइनस 9, 5x माइनस 9 लिख दिया मैंने इजिकल टू सर आ गया समझ में, ब्रैकेट के बाहर आ गया बस। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 12x माइनस 9 बच गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x हो जाएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 27 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 27 हो जाएगा। इसी तरह 24x यहाँ पर देखिए पार्ट 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x हो जाएगा, 2 को हम 8 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18 हो जाएगा। अब क्या है, अब x वाले एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ कर लो। x वाले देखिए क्या है, यहाँ x वाली वैल्यूज कौन सी है, एक 24x है, दूसरा 15x है। जो बड़ी वैल्यू है ना पॉजिटिव x की, आप उसको उसी तरफ रहने दें, छोटी वैल्यू को हम मूव कर लें, 15x को आप इधर मूव कर लें यहाँ और माइनस 18 को आप यहाँ मूव कर लें। माइनस का 27 एज इट इज इधर ही रहेगा और माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 24x को आप इधर ही रहने दें, 15x को जब आप उधर मूव करेंगे तो माइनस का 15x हो जाएगा। 24x में से 15x गए, कितने बचे 9x बचे। इसी तरह माइनस के 27 और प्लस के 18 जब आप उनको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के 9 बचेगा। अब 9 यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ आएगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 9 यहाँ पर माइनस का 9 है और ये 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा माइनस के 9 से। 9 1 जा क्या बच रहा है 9 और माइनस का माइनस पहले से मौजूद है, यानी माइनस का 1, x इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है?
जी अब बताएं, आप तो कोई Yes, कंफ्यूजन sir. नहीं, ठीक है। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो है हम इस क्लास को डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर बाकी कुछ एक्सरसाइज 6.1 है। आई होप कि आप सबके पास मैट्रिक की बुक तो होगी मैथ्स की, अगर नहीं भी है तो आप वो अरेंज कर दें, उसके अंदर से बाकी जो मैंने क्वेश्चन आपको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बांटते हैं, कह रहे हैं सही नजर आ रहा है ना? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, कैन यू डू यू अंडरस्टैंड द राइट हैंड राइटिंग, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, when 25 is added to a number, ठीक है। when आवाज आ रही है, जी सर आ रही है आवाज। कह रहा है कि when 25 is added to a number, 25 जब एक नंबर से ऐड किया गया है, अब वो नंबर हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, एंड द रिजल्ट इज हाफ द हाफ, और उसका रिजल्ट कर दिया हाफ, ठीक है। द आंसर इज 3 times द नंबर, द ओरिजिनल नंबर, जो आंसर है वो 3 times है ओरिजिनल नंबर। अच्छा ये आपको मिरर में नजर तो नहीं आ रहा ना, सही है, 3 times द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर, कह रहा नंबर क्या है। अब सबसे पहले एक अननोन नंबर है, उसने नंबर कहा है, यानी उसने कोई नंबर, वो नंबर हमें फाइंड कर रहा है, ठीक है। कह रहे हैं हम सपोज करते हैं वो कह रहा है एक नंबर से 25 एक नंबर से ऐड किया गया, तो हमने सपोज कर लिया लेट x बी द नंबर, 25 इज एडेड टू ए नंबर, तो एंड रिजल्ट इज हाफ, और रिजल्ट को क्या कर दिया, आधा कर दिया। यानी अगर आपने किसी नंबर को आधा करना हो तो आप उसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आपने 10 को हाफ करना है, 10 को हाफ करना है तो आप क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह आपने x को अगर हाफ करना है तो आप x को 2 से डिवाइड करेंगे, x हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, when 25 is added to a number the result is half, हमने सपोज कर लिया let x be the number, तो by given condition, by given statement लिखें या by given condition लिखें, 25 को एक नंबर में ऐड किया गया 25 प्लस x, और उसके रिजल्ट को क्या कर दिया गया,
हाफ कर दिया गया एंड रिजल्ट इज हाफ। फिर क्या कह रहा है, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 3 टाइम्स यानी 3 गुना। तो द आंसर इज यानी कि वो किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, जो नंबर है उसके 3 टाइम्स है। टाइम्स का ये मतलब होता है यानी 9 इज 3 टाइम्स 3, 9 3 से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स, इस तरह करते हैं। 10 अगर हम लिखते हैं 10 को कैसे लिखेंगे, 10 इज 5 टाइम्स 2 या 2 टाइम्स 5, ऐसे लिखेंगे। 10 इज 5 टाइम्स 2 या फिर 2 टाइम्स 5, टाइम्स का ये मतलब होता है। अब वो कह रहा है द आंसर इज यानी विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, जो नंबर हमने सपोज किया वो उसके 3 टाइम्स है, ठीक है। फिर कह रहा व्हाट इज द नंबर, वो नंबर कौन सा होगा। तो इसकी एक इक्वेशन बनी है, सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ अगर आएगा तो क्या होगा, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 25 प्लस x इज इक्वल टू dx मल्टीप्लाई बाय 2। 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या है 25 प्लस x इज इक्वल टू 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। अब ये x, इस x को आप इधर मूव कर देंगे, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर क्या बच रहा है 25, यहाँ पर 25 बच रहा है इज इक्वल टू 6x माइनस का x, ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 6x माइनस 1x कितना बचेगा 5x, तो 25 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 25 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 25 डिवाइडेड बाय 5